जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज 12 जनवरी के एसएससी जीडी के सभी चारों शिफ्टों में हिंदी से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी व्याख्या करेंगे और आगामी जिसका भी एग्जाम है इससे अति संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं उसकी भी यहाँ डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ देर में हम रीजनिंग अपलोड करेंगे, जो भी छूटा हुआ है एसएससी से रिलेटेड जिस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी भी यहाँ पर व्याख्या होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पर्यायवाची की हिंदी में बात करें तो यहाँ पर चक्षु का पर्यायवाची पूछा गया था, पवन का, जल का। ये तीन पर्यायवाची बच्चों के द्वारा बताया गया है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम से बाहर निकलते हैं, उनको याद नहीं रहता है, गलत सही बता देते हैं, कोई बात नहीं। और ये हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड पर्यायवाची जो है लिए हैं, जो कि आगामी में पूछा जा सकता है। यदि आप कल का वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो उसमें हमने चक्षु का जो है पर्यायवाची बताया था। देखिए, नेत्र, चक्षु का नेत्र होता है, दृक् कहते हैं, नयन कहते हैं, लोचन, अंबक और अक्ष, ये चक्षु का पर्यायवाची होता है। अगला पवन की बात करें तो वायु, हवा, वात, मारुत, समीरण, बयार, अनिल, ये आपके पवन के पर्यायवाची हैं। जल की बात करें तो पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, ये सब होते हैं जल के पर्यायवाची। अब अगला कोमल के पर्यायवाची, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं। कोमल का आपका होगा मृदु, मसृण, नरम, मुलायम, अरुक्ष, अकठोर और अपुरुष, ये जो है कोमल का होता है। नेक्स्ट झंडा की बात करें तो पताका, निशान, केतु, ध्वज, ये सभी हैं झंडा के पर्यायवाची। कपड़ा की बात करें, वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकूल, परिधान, पोशाक, लिबास, ये सब हैं आपके कपड़ा के पर्यायवाची। आगे बात करें, अगला घर है। घर का होगा गेह, निकेतन, भवन, घर, सदन, आगार, आयतन भी कहते हैं, आवास, निलय, ये सब घर का पर्यायवाची होता है। जीभ है, जीभ का पर्यायवाची होगा रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, ये सब होगा जीव का पर्यायवाची। तलवार की बात करें तो करवाल, अस, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर, ये जो चंद्रहास था ये तलवार था और ये जो रावण तलवार लिया था उसका नाम था चंद्रहास। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर विलोम कुछ हम बात कर लेते हैं। देख लीजिए, जो विलोम पूछा गया था सहित का बच्चों के द्वारा बताया गया तो सहित का विलोम रहित होता है। अग्रज बताया गया है तो अग्रज का अनुज होता है, ठीक है। अग्नि का जो है जल होता है। एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था विलोम में कि रात का विलोम नहीं है। अब जो भी उसमें ऑप्शन में रहा हो, फिलहाल निशा, रात्रि, राका, ये सब क्या होता है, रजनी, रात का पर्यायवाची होता है। तो एक ऑप्शन होगा जो कि रात का विलोम नहीं होगा। उचित का विलोम पूछा गया था तो उचित का अनुचित होता है, ठीक है। तो ये विलोम के कुछ हमको शब्द मिले थे। बाकी हम बात करते हैं अब मोस्ट एक्सपेक्टेड की। तो यहाँ पर देख लीजिए, मधुर का विलोम कटु होता है, अम्ल का लवण, तिक्त का मधुर, पाप का पुण्य, सत्य का असत्य, अच्छा का बुरा, जाति का विजाति, गोपनीय का प्रकाशी, उपमेय का अनुपमेय। आगे देख लीजिए, आगे बात करें यदि आज़ादी का गुलामी, ठीक है, ये विलोम हो गया। आगे कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड विलोम की बात करें तो यहाँ पर क्रोध का क्षमा, गुस्सा का प्यार होगा, दया का निर्दयता, चाह का अनचाह, प्रवेश का निकास, लिखित का मौखिक, वृद्ध का बालक, लचीला का कड़ा, रथी का पैदल, रथी कहते हैं। अगला भगवान का भगवती, युद्ध का शांति, यौवन का बुढ़ापा, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके विलोम है जिसका भी आगामी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। चलिए आगे और बात करते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द में क्या पूछा गया था। यहाँ पर जो भी हमने ट्रिक किया है वो पूछा गया है, बाकी शेष जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम बताएंगे। जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत, ये आपके शिफ्ट में पूछा गया था आज 12 जनवरी को। जो भगवान में आस्था न रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं, ये पूछा गया था। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहते हैं, जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ठीक है। आगे ये भी पूछा गया था, जो तुरंत ही कोई बात सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है, ये भी पूछा गया था। जिसका पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। और पिछले दिन 11 जनवरी को पूछा गया था, जिसका पति विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं, ठीक है। अब
जो यहाँ पर आगंतुक का पूछा हुआ था, आगंतुक का मतलब आया हुआ होता है। अब हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है अनेक शब्दों के एक शब्द की चर्चा करते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री को अनहोड़ा कहते हैं, ठीक है। और एक होता है नवोढ़ा, नवोढ़ा का मतलब होता है नई नवेली दुल्हन, ठीक है। अगला देख लीजिए, आगे बात करें इसमें, हाथी हाँकने का छोटा जो भाला होता है उसे अंकुश कहा जाता है। जो किसी के उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो न मानता हो उसे कृतघ्न कहा जाता है। जो देखा न जा सके उसे अदृश्य कहते हैं, और जो देखा जा सकता है उसे दृश्य कहा जाता है। अभिनय करने वाला अभिनेता, नाटकशाला का व्यवस्थापक सूत्रधार कहते हैं। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं, मुहावरों की बात करेंगे। देख लीजिए क्या क्या पहले पूछा गया था आज। आधा तीतर आधा बटेर अर्थात बेतुका मेल, जिसका कोई मेल ही ना हो। अनहोनी होना ये भी पूछा गया था, अर्थात विपरीत घटना घटना, जो आप सोच के गए थे उससे अलग घट गया। आटे दाल का भाव समझ आना, इसका मतलब होता है मुसीबत के समय कष्ट का समझ में आना। आग में कूद पड़ना पूछा गया था, मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। गूलर का फूल होना, ठीक है, इसका मतलब दिखाई न देना। घर में गंगा बहना ये भी पूछा गया था। अनहोनी होना या असंभव कार्य होना। अब यहाँ पर जो हम आगे बताएंगे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चूना लगाना मतलब धोखा देना। सांप छछुंदर की गति होना मतलब असमंजस की स्थिति होना। 9-2-11 होना भाग जाना। पौ 12 होना लाभ ही लाभ होना। नाक में दम होना परेशान करना। मुंह लटकाना निराश होना। उल्टी माला फेरना बुरा सोचना। शैतान की आंत का मतलब होता है लंबी बात, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। ढपोर शंख होना गप्पी होना, लोग गप हाँकने वाला जो होता है। और आजकल करना किसी बात को टाल मटोल करना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर 2-3 बार देख कर जाए। चलिए आगे बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी कुछ देर बाद जो है हम रीजनिंग के एनालिसिस को लेकर आएंगे। ज्योत्सना, ज्योत्सना यहाँ पर देखिए वर्तनी आपका पूछा गया था, पिछले दिन भी पूछा गया था। कैलाश का वर्तनी पूछा गया था। उल्लिखित का वर्तनी पूछा गया, देख लीजिए कैसे लिखेगा। कैलाश में स में परिवर्तित करता है, उल्लिखित में उल्लेखित लिखा गया था। प्रज्वलित में क्या वर्तनी गलत करता है, 2 बार आधा ज का प्रयोग करता है, जबकि एक ही बार होता है आधा ज का, ये भी पूछा गया था। उज्ज्वल भी पूछा गया था, कवित्री भी पूछा गया था। पहली लाइन के सारे प्रश्न आज पूछे गए थे। अगला अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट वर्तनी की, तो देख लीजिए अत्याधिक, अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, अत्याधिक नहीं होता है। औद्योगिकरण ऐसे लिखा जाता है, जब गलत करता है तो ऊ लिख देता है औद्योगिकरण। दैहिक ऐसे होता है, ध्यान से देख लीजिए। संन्यास में सौ पे भी अंक की मात्रा आधा न भी होता है। एकाग्रचित ऐसे लिखा जाता है। अभ्यस्त इस तरह से होता है। निस्संदेह इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान से एक बार लिख लेंगे आप। महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, आधा तय होता है और उसमें भी फिर एक बार निकला होता है, मतलब आधा तय और फिर ऐसे भी निकला होता है, महत्व ऐसे होता है। उल्लंघन ऐसे लिखा जाता है। निरपराध ऐसे होता है, निरापराध लिख देता है। आजीविका में ज पे बड़ी की मात्रा व पे छोटी की मात्रा होता है। प्रामाणिक होता है, गलती करता है तो प्रमाणिक लिख देता है, ठीक है। अनधिकार होता है, जब गलती करता है तो अनाधिकार लिख देता है। उपर्युक्त सही है यहाँ पर, और जब गलत करता है तो उपरोक्त लिखता है। महात्म्य सही है, लेकिन जब गलत करता है तो महात्म्य लिख देता है, ठीक है। अब अगला कुछ है यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो बताया गया है, वाक्य शुद्धि। दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रदर्शनी जो लिखा गया है ये गलत है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है। और दूसरी बात चल नहीं रही है, लगी है, ठीक है। चिड़िया पेड़ में बैठी है, ये गलत है, में नहीं होता है, पेड़ पर बैठी है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यदि आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो कल हम हिंदी का अपलोड किए हैं, उसको कारक पूरा बताए हैं कुछ ही मिनट में, और प्लस उसके एग्जाम्पल भी करवाए हैं, तो उसको एक बार देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं रीजनिंग के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।